अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2। अब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिसमें हमें सबसे पहले समझ आएगा कि पैकेट किस तरह ब्रोकन अप होता है, और फिर उस पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और फिर हमने पैकेट पैकेट स्विचिंग के प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना और बताना है। फिर हमने बताना है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ ट्रांसमिट होती है, और डेटा ट्रांसमिशन के हमने मेथड्स बताने हैं। अब हमारे पास आते हैं डेटा पैकेट्स। हम सबसे पहली चीज है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। जब हम किसी डेटा को किसी लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि वो डेटा है 128, 128 KB। ठीक है। अब ये दो यूजुअली 264 KB के डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगी। इसका मतलब कि एक यूजुअली एक डेटा पैकेट 64 KB का होता है। डेटा पैकेट 2। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है एक पैकेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो पैकेट का स्ट्रक्चर है ना, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पैकेट हेडर, पेलोड और ट्रेलर। ठीक है। अब हेडर में ना चार चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस होता है सेंडर और रिसीवर दोनों का। ठीक है। जो सेंडिंग डिवाइस होती है, जिस डिवाइस से वो डेटा सेंड कर रहे होते हो, और फिर जिस डेस्टिनेशन में वो डेटा जा रहा होता है ना, वो होती है डेस्टिनेशन डिवाइस या रिसीवर खिला लें। अब हेडर में जो तीसरी चीज आती है ना, वो सीक्वेंस नंबर होता है उस पैकेट का। ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जब पैकेट जाए ना वहां पे, कि मल्टीपल पैकेट्स में ब्रोकन अप होएगा, तो ये दोबारा से अपनी करेक्ट ऑर्डर में आ जाए। इंश्योर करेक्ट असेंबली एंड ऑर्डर। ऑर्डर। फिर हेडर में साइज, पैकेट का जो पूरा साइज होता है वो बाइट्स में हेडर में होता है। ठीक है। अब हमारे पास पैकेट का मिडिल वाला दूसरा हिस्सा आ जाता है, जो पैकेट पेलोड होता है। अब इसमें डेटा का एक्चुअल साइज जो 64 KB होता है, इसमें वो बताया गया होता है। ठीक है। अब आखिर में तीसरा एंड लास्ट हिस्सा जो डेटा पैकेट का होता है, उसका ट्रेलर होता है। ठीक है। अब इसमें एक मेथड होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, कि पता चले इधर पैकेट एंड हो रहा है, और एक एरर चेकिंग का तरीका होता है। ठीक है। अब ये एरर चेकिंग का तरीका ना ज्यादातर, अब ये जो एरर चेकिंग का तरीका होता है ना, ये ज्यादातर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। ठीक है। ये बेसिकली होता ही ये है, जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बाइट की डेटा मतलब कि 8 बिट्स का है। 10, ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें ना सारे 1 बिट्स ऐड होंगे। ठीक है। जिस तरह अब ये हमारे पास 28 और 128 है। अब इसमें सारे 1 बिट्स, चार ये 1 बिट्स हैं, तो हो गया। ठीक है। अब इन 1 बिट्स को ऐड किया गया, बन गया हमारे 170 की वैल्यू आ गई। अब होएगा ये
ये 170 की वैल्यू ना क्या कहते हैं, हेक्स में, हेक्स में यूजुअली हेक्स में कन्वर्ट होएगी। ठीक है। और ये ना ट्रेलर में स्टोर हो जाएगी। अब इसमें एरर चेकिंग इस तरह से आती है, अब जब ये शुरू में सेंड डिवाइस करती है, ठीक है। अब ना जो रिसीविंग डिवाइस होती है ना, रिसीविंग डिवाइस दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को करती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करती है, इसका वो सारे वन बिट्स को ऐड करती है, और फिर ये जो आपकी वैल्यू आती है इसे कंपेयर करती है जो सेंडर ने भेजा है। ठीक है फ्रेंड, अगर वैल्यू डिफरेंट होती है जो कि उसने दोबारा वन बिट्स को चेक किया, क्योंकि अगर बिट्स रिप्लेस, एक बिट चला जाता है, एक बिट ऐड हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। अब जो रिसीविंग डिवाइस होती है ना, उसे सेंडर की डिवाइस की वैल्यू के साथ कंपेयर करती है, और अगर वैल्यू डिफरेंट होती है तो वो रिक्वेस्ट भेजती है सेंडिंग डिवाइस को कि वो अपना पैकेट हमें दोबारा से भेजे। अब हमारे पास पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली होता है, ये जब आप एक पैकेट्स को, एक डेटा को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में सेंड कर रहे होते हो ना, तो अब जो डेटा पैकेट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ये डिवाइड होके ना मल्टीपल राउटर्स होते हैं, ठीक है, जो इस डेटा को पास ऑन करते हैं। ठीक है। इसका अब इसका फायदा ये होता है, एक तो सेवरल पॉसिबल रूट्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डेटा पैकेट्स डिफरेंट तरीके से इन सब में डिवाइड होती है। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल रूट्स होते हैं, तो अगर जैसे ये वाला राउटर ब्लॉक हो गया, फिर R1 भेजेगा R5 में, इस तरह ये इंश्योर करता है कि डेटा पहुंच जाए वहां पे। साथ में एक राउटर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल राउटर्स हैं कि पैकेट जाए, इस तरह बार बार पैकेट स्विच होता रहता है। ठीक है, बार बार पैकेट स्विच करता होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग सही तरह से अगर लिखें तो हम ये कहेंगे, ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ओन रूट। ठीक है, जो राउटर्स होंगे ना, ठीक है, वो डिटरमिन करेंगे कि रूट क्या होएगा पैकेट का। ठीक है, फिर जो ये जो रूट का सिलेक्शन होता है ना, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, हर एक नोड पे, नोड ये समझे राउटर्स को कह रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हमेशा पिक किया जाता है। ठीक है, अब ना जो पैकेट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट ऑर्डर में अराइव करते हैं, उन्हें डिफरेंट रूट्स दिए होते हैं। अब इसका होता ये है, जो आपका ना पैकेट का हेडर होता है ना, अब हेडर से हम लोग सीक्वेंस नंबर लेते हैं। ठीक है, अब हेडर के सीक्वेंस नंबर के मुताबिक जो दूसरा, जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है ना, वो इनको दोबारा नॉर्मल ऑर्डर में वापस ले आता है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में ले आता है इस हेडर की सीक्वेंस नंबर की मदद से। ठीक है, अब हमारे पास बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आ जाते हैं पैकेट स्विचिंग की।
और ड्रॉबैक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब क्योंकि मल्टीपल राउटर्स के थ्रू ये वायरलेसली सेंड हो रहा होता है ना, तो कोई नीड नहीं होती कि हम लोग एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन टाई अप करें। ठीक है। अब इसके दूसरे बेनिफिट में आ जाता है। ठीक है। अगर कोई राउटर फॉल्टी हो या बिजी हो, तो आप उसे सिंपली रीराउट कर लो, क्योंकि मल्टीपल राउटर्स होते हैं। तो हम बेसिकली इजीली री राउट कर सकते हैं इफ राउटर इज बिजी, और वो खराबी हुई हुई या वो कोई फेलियर हुआ है उसके अंदर। ठीक है। अब क्योंकि मल्टीपल राउटर्स होते हैं ना, ढेर सारे, तो आप बहुत ज्यादा डेटा भेज सकते हो। तो बहुत आसान होता है कि हम लोग पैकेज यूसेज को ना एक्सपैंड कर दें। ठीक है। अब ना, और क्योंकि आप वायरलेसली सेंड कर रहे हो राउटर टू राउट, मिली सेकेंड्स में होता है ये, तो जो हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट ना पॉसिबल है। ठीक है, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट पॉसिबल होता है। अब ड्रॉबैक्स में आते हैं पैकेट स्विचिंग का। हमारे सबसे पहला है ये कि वायरलेसली सेंड कर रहे होते हैं ना, सिग्नल्स में अगर डिस्टर्बेंस हो ना, तो पैकेट लूज हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, पैकेट्स लूज हो सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है। अब इसका ये होता है, फिर पैकेट को आपको रीसेंड करना होता है। जब आप इसको रीसेंड करते हो ना, इससे होता है ये वो ट्रांसमिशन रेट स्लो होता हो जाता है, कि कॉमन सेंस की बात है कि क्योंकि अब दोबारा से वो पैकेट भेजना पड़ रहा है, और ये पैकेट मिलके एक बड़ी डेटा को बनाएगा, तो ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है। अब ये है कि जब आप रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे हो ना, ठीक है, तो मतलब कि आप लाइव कोई चीज शो कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है पैकेट्स के थ्रू, क्योंकि क्योंकि कंटिन्यूसली नए पैकेट्स बन भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो ज्यादा एरर तक कर सकते हैं। रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ये आरटीएस रियल टाइम स्ट्रीमिंग के स्टैंड करता है। ठीक है। अब हमारे आखिरी आता है ये कि जब ये पैकेट्स रीऑर्डर हो रहे होते हैं ना, तो डिले आकर जो डिले होता है, उस वजह से वो ट्रांसमिशन रेट स्लो समझते हैं, और फिर मजा नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है मूवी को डाउनलोड होने में या करने होने में। ठीक है, तो फिर डिले आकर होता है। अभी जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, या तो ये शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हो ना, डेटा ट्रांस जब आप डेटा को ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या जो कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, जिनको आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है। उसमें सबसे पहले कि आप किस डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि डेटा एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हो, या आप दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हो, कि आप सेंडर को भेज भी सकते हो, और सेंडर से रिसीव भी वो रिसीवर से वापस रिसीव कर सकते हो। ठीक है। या कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का ये कि
सीरियल ट्रांसमिशन होएगी या पैरेलल ट्रांसमिशन होएगी। ठीक है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये कि डेटा सिंक्रोनाइज किस तरह होगी, मतलब कि रीऑर्डर किस तरह होएगी। अब ना डेटा ट्रांसमिशन के कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, इनमें आता है सिंप्लेक्स। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। और और आता है फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स का होता है ये जो डेटा होती है ना, वो खाली एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल कि आप कंप्यूटर टू प्रिंटर डेटा भेज रहे हो, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी कंप्यूटर टू प्रिंटर। प्रिंटर वापस नहीं भेज सकता आपको डेटा। ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स में होता ये है कि आप डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, सेंडर टू रिसीवर और रिस, और रिसीवर टू सेंडर। ठीक है, बोथ डायरेक्शंस में कर सकती है। और लेकिन इसका अब ये होता है कि ये जब आप सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हो ना, तब आप रिसीवर टू सेंडर नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। जब आप रिसीवर टू सेंडर भेज रहे हो, तब आप सेंडर टू रिसीवर नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों डायरेक्शंस में सेम टाइम नहीं हो सकता। जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है वॉकी टॉकी। ठीक है, कि जहाँ पे एक मैसेज मैसेज एक ही डायरेक्शन में एक ही दफा सेंड हो सकता है, लेकिन रिसीव भी हो सकता है, लेकिन बस लेकिन एक टाइम पे नहीं। अब फुल डुप्लेक्स में होता है ये है कि ये भी बोथ डायरेक्शंस है। ठीक है, सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये सेम टाइम में हो सकता है, मतलब कि जिस वक्त सेंडर बोल रहा है उस वक्त रिसीवर भी बोल सकता है, लेकिन डेटा दोनों वक्त में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल के तौर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन ले लें। जिस तरह एक ही वक्त में डेटा जा भी रही है, इंटरनेट के ऊपर डेटा के ऊपर उतर भी रही है, ये फुल डुप्लेक्स मोड होएगा। अब जो ट्रांसमिशन के मेथड्स होते हैं ना, ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स है ना, ये मोड्स हैं। अब ये मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना दो मेथड्स हैं जिसमें हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है सीरियल। ठीक है, ये ना वन बिट एट अ टाइम डेटा इसमें सेंड हो सकता है, वन बिट एट अ टाइम। एक बार में मल्टीपल बिट्स नहीं सेंड हो सकते। ठीक है, ये एक सिंगल वायर या चैनल के ऊपर होती है। ठीक है, अब ये ना लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अच्छा काम करती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अच्छा काम करती है क्योंकि एक सिंगल वायर इस्तेमाल होती है, तो और वन एट बिट एट द टाइम होती है, तो डेटा सिंक्रोनाइज्ड होती है क्योंकि उसी ऑर्डर में आप भेज रहे होते हो, एक सिंगल चैनल के ऊपर और वन बिट एट टाइम। ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि वन बिट एट टाइम होता है तो डेटा रेट स्लो होता है।
ठीक है। अब इसका एग्जांपल ये है कि जो आपकी यूएसपी होती है, यूएसपी, जो यूएसपी होती है ना, वो एक सिंगल चैनल के ऊपर आप वन मीटर टाइम उसमें डेटा सेंड कर रहे होते हो। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है वो आ जाता है, जो पैरेलल ट्रांसमिशन है। ठीक है। अब पैरेलल ट्रांसमिशन में होता ये है कि सेवरल बिट्स ऑफ डेटा, सेवरल बिट्स ऑफ डेटा सेवरल चैनल्स या सेवरल वायर्स में ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस साइड में ऊपर बना रहा हूँ, ये सेंडर है। ठीक है। ये रिसीवर है। अब जो सीरियल होती है, सीरियल में खाली एक चैनल होएगा जिसमें डेटा जा रही होएगी। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम पैरेलल में आ जाते हैं तो मल्टीपल चैनल्स, पैरेलल में मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ठीक है। 101 और इस तरह। ठीक है। मल्टीपल चैनल्स पे डेटा सेंड हो रही होती है। ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर अच्छा काम करती है। ठीक है। क्योंकि ज्यादा चैनल होती है। अगर हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस में लेके आते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि स्क्रूइंग ऑफ डेटा अकर हो सकती है। इसका ये मतलब है कि क्योंकि आप मल्टीपल चैनल्स में सेंड कर रहे हो ना, और एक और इतना फास्ट स्पीड आप रीच कर जाओ, तो होता ये है कि डेटा अनसिंक्रोनाइज हो जाती है, डेटा स्क्यूड हो जाती है, स्क्यूइंग ऑफ डेटा कैन अकर। ठीक है। ठीक है। अब ये काम कहाँ पे होती है? एक हाँ, उससे पहले बता दूं कि अबव 20 मीटर्स स्क्रूइंग अकर होती है, अगर डेटा की जो ट्रांसमिशन का डिस्टेंस है वो 20 मीटर से ज्यादा होए। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स में हमारे आ जाता है इंटरनल सर्किट्स। इंटरनल सर्किट्स। ठीक है। अब इंटरनल सर्किट्स से हम मदरबोर्ड के अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं, या जो वैसे एक सीपीयू के आर्किटेक्चर में जो कनेक्शंस हुए हुए हैं। ठीक है। इस तरह। ठीक है। ये इंटरनल सेक्टर इंटरनल ये इंटरनल सेक्टर से बेसिकली ज्यादातर काम होता है क्योंकि एक तो शॉर्ट डिस्टेंस होती है और हाई स्पीड चाहिए होती है। ठीक है। इसलिए हम लोग पैरेलल ट्रांसमिशन चूज करते हैं। सीरियल तब करते हैं कि जब डेटा की इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी होए, कि सिंक्रोनाइज रिसीव करे, और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर करना हो तब हम सीरियल इस्तेमाल करेंगे। जब शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर स्पीड इंपॉर्टेंट होएगी तब हम लोग पैरेलल इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ना वीडियो एंड होती है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।